सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और यूरोप वाले वो छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं। तो इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं? जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है, कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। क्या मोदी साहब जो है वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर। मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उसे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू पप्पू ही रहेगा। भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट गिव देम सर्मन्स हाउ टू टेक साइड्स। और हमारा क्लियर स्टैंड रहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। हमारी कवायद, हमारी कोशिश आज भी है पीस की। और ये अगर इसके साथ हमने अपना स्टैंड अमेरिकन को, चाइनीज को, रशिया हैज अप्रिशिएटेड अवर स्टैंड, जर्मनी को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, हमने सबको क्लियर कर दिया। जापान। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी का यूरोप विजिट को देखकर पाकिस्तान और खास करके चाइना में भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। दोस्तों, ये जो विजिट है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब से रूस और यूक्रेन के बीच मामला चल रहे हैं उसके बाद से इनका पहला विजिट है और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। और पाकिस्तान भी इस बात को मानता है क्योंकि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखते हुए पाकिस्तानी यहाँ जरूर हैं और उनका ये भी कहना है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। दोस्तों, लेकिन बात की जाए अगर यूक्रेन और जो रशिया के बीच में चल रहा है उस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने बर्लिन में जाके ये बात साफ तरीके से कर दिया है कि जो इंडिया की स्टैंड है वो यही है कि दोनों देशों को मिलकर यानी कि बैठकर बातें करनी चाहिए और इन सब चीज़ों का कोई हल निकालना चाहिए जिससे कि युद्ध ना हो और वहाँ पे आम लोग ना मारे जाएं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बर्लिन में भी जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से समझ में आती है कि किसी भी देश का इंडिया पे कोई दबाव नहीं है और कोई भी देश जो है वो इंडिया को इंडिया पर दबाव नहीं डाल सकता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और यूरोप वाले वो छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया को प्रेस करेगी। ठीक है जी, कि मोदी साहब के जो है उनको कहा जाए कि वो रशिया के ऊपर अपनी पोजीशन बदलें। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है कि जी हम इंडिया को ये कहते हैं कि हम आप पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बट आप रशिया से ताल्लुकात ब्रेक करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कैसे देखते हैं? दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखे तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान या तक पीपीपी से देखे, जीडीपी से देखे, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सब ने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। वो एंथनी ब्लिंकन साहब, उनको हमने बता दिया। वो युएंगी साहब घूमते फिरते निकल गए थे दिल्ली से, उनको बता दिया। जापान ने मुंह नहीं खोला, यूके ने बोला डिसअपॉइंटेड है, फिर खूब यहाँ के जपिया पा रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो और करे दिवाली से पहले कर लो। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ आई थी, महात्मा गांधी जी के समाधि पे कहीं फूल चढ़ाए और उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया। पीछे कोट अनकोट यूके के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज अ पावरफुल एंड अ रोबस्ट इकोनॉमी। और जर्मनी कोट अनकोट हैज आल्सो सेड द सेम। भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट गिव देम सर्मन्स हाउ टू टेक साइड्स। और हमारा क्लियर स्टैंड रहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। हमारी कवायद, हमारी कोशिश आज भी है पीस की। और ये अगर इसके साथ हमने अपना स्टैंड अमेरिकन को, चाइनीज को, रशिया हैज अप्रिशिएटेड अवर स्टैंड, जर्मनी को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, हमने सबको क्लियर कर दिया। जापान को तो खैर कुछ बोला ही नहीं। जो 10 बड़ी इकोनॉमी है, 10 के 10 को स्टैंड क्लियर है सबके सामने और सभी मानते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ, अब पब्लिक कंजप्शन के लिए यूरोपियन यूनियन को आना है, कुछ बयान देना। तो अगर ऐसी बात है चीमा साहब, जो यूरोपियन यूनियन कह रहे जी वी विल प्रेशर, वी विल टिल्ट, हम जी वो चप्पू चला देंगे, तो उनकी प्रेसिडेंट पीछे यहाँ क्या कर रही थी? पीछे वो क्यों कह रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन कर लो? आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो पहली बात तो यह दैट थिंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द टेबल। कोई हम पे
प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। दिस इज डन एंड डस्टेड। बाकी पॉलिटिक्स में जानते चीमा साहब, सिमेंटिक्स होता, ऑप्टिक्स होता, थिएट्रिक्स होता, थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलना पड़ेगा। उनकी भाई जनता वहां इंटरनल कंजप्शन है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे नियाजी साहब भी तो बहुत से स्टेटमेंट देते थे, अब वो सच थोड़ी ना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट देने में आप रोक नहीं सकते, बट ऑन ग्राउंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क। बट उन्हें भी पता। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए तो इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आर द कोर इंटरेस्ट, आप क्या समझते हैं इंडिया यूरोप के क्या इंटरेस्ट हैं, और जर्मनी फ्रांस के साथ पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हाँ जी, तो ये क्या किस तरह के इंटरेस्ट देख रहे हैं और किन चीजों पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, क्योंकि डाइवर्जेंस तो इस वक्त सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर है, तो कन्वर्जेंस किन के ऊपर है, मैंने कहा जरा वो बातें भी आपसे डिस्कस करें। देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए, जब से चाइना के साथ रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन जब से कॉन्सेप्ट आया, हम और आप ही करीब 6 महीने 1 साल से इसकी बात कर रहे हैं। जापानीज भी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे। और अगर हमने बोलिए, आज भी हमारा क्वेश्चन है, हम यूक्रेन और रशिया में सीज फायर चाहते हैं, हम चाहते हैं लड़ाई रुके, ये हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी थी। हम वहां बंदूक, बम, गोला बारूद नहीं भेजेंगे, दवाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, और आज भी भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा भाई आप ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब बात कर ले, इस मसले को सुलटाए, लोगों का मरना रोके। और इतने में हमने एक और चीज की मैं आपको बता दूं, हमने इजराइल से जो अल्ट्रा मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो किसी भी टैंक को पेनिट्रेट करती है, उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कर दी है। ये नेशनल मीडिया में ओपन फोरम में न्यूज थी। तो हम अपने स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, असला बारूद खरीद रहे हैं। ये $20 बिलियन का अभी हमने 10 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, एआई ने बोल दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा। सब आ रहे हैं साहब जहाज बेचने के लिए, कोई सबमरीन बेचने के लिए, कोई मिसाइल बेचने के लिए। कोई बात नहीं, सबसे सामान खरीदेंगे, सबकी दुकान चलाएंगे, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में देखिए थिएटर वेटर होना चाहिए। मीडिया, आप जैसे हम जैसे लोग बिजी कैसे रहे, अगर बयान ना आए तो हम तो घर बैठ जाएंगे साहब। क्या मोदी साहब जो है वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं कोपेनहेगन जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? ये 4 ममालिक जो है इसके साथ किस तरह की जो है वो कोई रिलेशंस हैं? सुनने में आ रहा था कि इनमें से आई थिंक आइसलैंड तो आई थिंक नेटो सेटो को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ को रशिया ने को प्रेशर भी डाला है। खैर एनी हो, लेकिन इसके ये नॉर्डिक समिट को आप देखते हो, ये सेकंड टाइम ये समिट हो रही है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उससे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू ही रहेगा। चलिए छोड़िए, पप्पुओं से सियासतदानों का क्या कंपैरिजन करें। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, नॉर्डिक समिट पे। देखिए, अगर आप वो उन 3 कंट्रियों में देखिए, उन 3 कंट्रियों में एनर्जी बहुत है, उन 3 कंट्रियों में रेयर अर्थ बहुत है, उन 3 कंट्रियों में यूरेनियम बहुत है। आर्टिक और सी पे जो ऑयल के रिजर्व्स है, उनका कंट्रोल किसके पास है? इन 3 कंट्रियों के पास है। डेनमार्क में तो इतना पैसा, वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते, टैक्स कोई देता नहीं, गवर्नमेंट खातों में पैसा डाल देती, लो भाई पैसे लो, इतना वहां तेल निकलता, आबादी कम है। ये जो स्कैंडिनेविया है, जिसे हम स्कैंडिनेविया कहते हैं, और यहाँ फिनलैंड में नोकिया है। नोकिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है टेलीकॉम की, ठीक है, यूरेनियम है, एनर्जी है, रेयर अर्थ है, टेक्नोलॉजी। यहाँ चाइना ने रेयर अर्थ की मंडी में खराब कर रखी है, ये अपनी वो ना उंतरूबाजी करके। तो हम एक ऑल्टरनेट एनर्जी का, रेयर अर्थ का, यूरेनियम का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक